क्लास 10 वेलकम वन सेकेंड। हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का समझिए तो आज लास्ट रहेगा। तो अब हम लोग को पढ़ना था पिछले चैप्टर में, पिछले टॉपिक में, वीडियो में कुछ लास्ट में हम बताए थे आपको आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स, जिसमें 3 नाम बताए, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। तो आज इसके बारे में जानना है, ये समझने का प्रयास करिए। पहला है कटिंग। किताबों में क्या लिखा रहता है? A small part of a plant which is removed by making cut with a sharp knife लिखा रहता है उसमें, यानी तेज धार वाली चीजों से किसी प्लांट के पार्ट को कट कर लेना। स्पेशली हम लोग स्टेम को ही कट करते हैं जनरली। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम लोग कटिंग नाम दिए हैं। लेकिन इसमें 2 बात का ध्यान रखना है। पहला, कटिंग जो करना है वो प्रॉपर करना है। तेज चीजों से काटेंगे तो एक बार में फट से कट जाएगा, और मान लीजिए अगर वो ब्लंट रहा तो एक तरह से धीरे धीरे उसको रेत रहे होंगे हम, तो रेत करके नहीं काटना है, क्योंकि उस दौरान बहुत सारे सेल डैमेज हो जाते हैं, फिर दिक्कत हो जाएगा। एक तो ये है कि शार्प एज वाली चीजों से काटिए, और दूसरा हैविंग सम बर्ड्स, दैट मीन्स कि ऐसे स्टेम को काटिए, ऐसे पार्ट को आप निकालिए जिसमें कुछ फूल, दैट मीन्स बर्ड्स उसमें अवेलेबल होना चाहिए। ये 2 बात का ध्यान रखना है बस। अब जैसे देखिए इसका सबसे बड़ा एग्जांपल गुलाब, यानी रोज जनरली हम लोग स्टेम कटिंग करके लगाते हैं। अब इसमें ध्यान देना पड़ता है क्या? अगर आप जाते हैं किसी दोस्त के पास अगर गुलाब का टहनी लाने, स्टेम लाने, तो आप 2-3 बात का ध्यान रखिएगा। एक, गुलाब के पास जाइएगा तो उसमें 3 रंग का उसमें स्टेम दिखाई देगा। एक रहेगा बिल्कुल अभी रेडिश टाइप का, दैट मीन्स कि एकदम न्यूली बॉर्न स्टेम है। अगर उसे कट करके लाइएगा वो इमेच्योर है, वो नहीं लगेगा। दूसरा है ग्रीन हो गया होगा, और तीसरा ब्राउन लगभग कलर का हुआ होगा। तो जो ब्राउन कलर वाला है वो बिल्कुल जो है मैच्योर है। तो आप कोशिश करिए मैच्योर स्टेम को कट करने के लिए। अगर स्पेशली अगर आप रोज काट रहे हैं तो ब्राउन वाले को कट करिएगा, ठीक है? तो ग्रोज, ग्रेप्स, सुगरकेन, बनाना, कैक्टस, इन सभी के स्टेम को कट करके लाइए और लगा दीजिए, ये लग जाएगा, ठीक है? हाँ, ये बात का ध्यान रखना है जो हमने बताया, प्रॉपरली कट होना चाहिए। उसमें अगर कोई बर्ड्स पार्ट मिले तो ज्यादा बेहतर होगा। और तीसरा, उसको अभी काट के ये नहीं सोचना है काट दिए अच्छा लगेगा, बहुत ज्यादा देर तक गैप नहीं रखिएगा, नहीं तो जैसे हाँ सेल आप जहां कट किए हैं वहां का सेल जो होगा वो धीरे धीरे, अगर मान लीजिए उसमें का वाटर लॉस अगर वो करने लगा या हीट ज्यादा रहा तो सब सेल वहां का ड्राई हो जाएगा, तो फिर उसका लगना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, शुगर केन तो आप देखे होइएगा, गन्ना जो है खेतों में कैसे लगाया जाता है। गन्ना को लगाते समय ध्यान दिया जाता है, उसको हाथ से ही उसके लीव्स को हटाया जाता है। वहां पर हम लोग किसी भी शार्प चीज का यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उसका जो आई पार्ट है वो कट हो जाएगा। उसको हैंड से ही सब लीव्स को हटाना पड़ेगा और उसको रख करके कट करना पड़ेगा। कट करते समय ध्यान देना पड़ता है कि आई पार्ट नहीं कट जाए। आई पार्ट बोले तो क्या, गन्ना अगर खाए होंगे आप तो देखे होइएगा, एक इधर निकला रहता है, फिर अगली बार इधर निकला रहेगा, ये सब आई पार्ट कहलाता है। यहीं से न्यू जर्मिनेशन होती है। तो कटिंग करते समय इसको कट करना चाहिए, इसको ऐसे कट कर दीजिएगा कि आई पार्ट डैमेज हो गया तो फिर कैसे आएगा, कभी न्यू ग्रो नहीं हो। अब ये दूसरा है आपका ग्राफ्टिंग, सॉरी लेयरिंग। अब लेयरिंग देखिए क्या है। अ ब्रांच ऑफ ए प्लांट इज पुल्ड टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड द पार्ट ऑफ इट इज कवर्ड विथ मॉइस्ट सॉइल लीविंग द टिप। देखिए किताबी भाषा था, मैंने किताब का ही लैंग्वेज लिखा है यहाँ पर, ताकि आप किताब से रूबरू होइए, मिले कि हाँ ये लिखा हुआ था। अब इसको समझिए। लगभग आप लोगों में से हर आदमी ने नींबू के पौधे को देखा है, लेमन के श्रब को। पौधा क्या होता है, वो श्रब होता है, झाड़ी होती है। और झाड़ियों का क्या खासियत है कि सब मिट्टी के पास ही, बहुत ज्यादा हाइट पर तो जाते नहीं है, वहीं पर सब गिरे रहते हैं, या दैट मीन्स डाउन, पृथ्वी के माने लेवल के आसपास ही रहते हैं। और मान लीजिए कोई पौधा ऐसा है, और ये आपका क्या है,
अब ये ब्रांच है, अब इस ब्रांच को बस मिट्टी के से कांटेक्ट करा दीजिए। बस इस डाली को थोड़ा सा क्या करना है, ये जो डाली था थोड़ा सा मिट्टी खोद दी और इसको क्या किया, इसमें डाल दी। दैट मीन मॉइस्ट सॉइल से उसको हमने कवर कर दिया। कवर करते समय ध्यान रखना है कि उसका जो टिप है, फुनगीज वाला जो हिस्सा है वो बाहर निकला हो और बाकी हिस्सा मिट्टी में कवर्ड हो जाएगा। अब कवर्ड हो जाएगा तो क्या होगा, याद रखिएगा पौधा का कोई भी हिस्सा हो अगर वो मिट्टी के कांटेक्ट में आ रहा है तो जो उसका नोड है, इंटर नोड वाला जो हिस्सा है, गांठ जहां पर है, ऑटोमेटिक वहां से रूट का ग्रोथ होना चाहिए। तो यहां से रूट का ग्रोथ हो जाएगा। कुछ दिन के बाद इसको कट कर लिए, ये ऑलरेडी आपका एक पौधा तैयार है। ठीक है, तो लेयरिंग में यही होता है। अब जैसे देखिए नर्सरियों में आप जाते हैं, किसी भी चीज का पौधा जो आप लेते हैं, आम का पौधा मांगते हैं, वो इतना थोड़ा ग्रो कराता है। दरअसल क्या करता है, ये तो मान लीजिए नीचे का प्लांट रहा, आसपास का जो जमीन के आसपास फैला हुआ है, तो उसको तो मिट्टी में दाबना, उसको मिट्टी से कांटेक्ट करना बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कोई बड़ा पौधा जो है उसको हम कैसे करेंगे, तो उसको देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए बड़ा पौधा है, ठीक है, बड़ा ही पौधा है, तो क्या हो गया, कहीं ना कहीं तो उसकी डाली ऐसे मान लीजिए निकली हुई है, अब कहीं कुछ नहीं। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं डाली का, अब यहाँ जो है आप क्या करिए, चाकू से ऐसे छील देंगे। एक तरह से देखा जाए उसको चाकू से हम क्या करेंगे, वहां के जो भी सेल होंगे उसको हम एक तरह से जो भी यहाँ का ऊपर वाला हिस्सा होगा उसको रिमूव करेंगे, यानी बार्क वगैरह सबको रिमूव कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ क्या करिए, मिट्टी को रख दीजिए और खूब बढ़िया से प्लास्टिक वगैरह रख करके या फिर जो कॉटन जो सैक आता है, यानी जूट का जो बोरा वगैरह आता है, उसको रख के बांध दीजिए। अब होगा क्या, एक तो आपने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया उसके अपर पार्ट को, दूसरा आपने मिट्टी का कांटेक्ट में रख दिया। अब वहां पर सेल ग्रो करेगा, काफी तेजी से सेल ग्रो होगा। अब सेल ग्रो होगा, मिट्टी मिला है, ऑटोमेटिक वो सेल ग्रो करके धीरे धीरे जड़ का निर्माण करेगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, 3 हफ्ता कम से कम आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद से ये जो ब्रांच है यहां से कट कर लीजिए, पीछे से कट हो गया। अब ये वाला जो हिस्सा है ये आपके लिए जो है वो नर्सरी में बिकने वाला पौधा है। तो इस तरह वो क्या करते हैं, नए प्लांट को क्या करते हैं, वो वहां के नर्सरियों में रखते हैं, ऐसे ही करके निकालते हैं वो, और काफी आसानी से इसको ग्रो करना बहुत आसान है। अब मान लीजिए आप आम का गुठली, आम खा लिए, अब उसके गुठली को आपने फेंक दिया कहीं पे, वो जर्मिनेट हो रहा है, वो जब तक इतना बड़ा होगा, 2-2.5 फीट का जब तक होगा, तब तक अगर उतना समय में इसको अगर लगाए होंगे तो ये काफी बड़ा हो चुका होगा। ठीक है, तो ये फायदा हुआ है। तो ये लेयरिंग है। लेयरिंग में ध्यान रखिएगा कि पौधे के स्टेम वगैरह या किसी ब्रांच को मिट्टी के कांटेक्ट में लाया जाता है, चाहे आप जैसे लाइएगा, जैसे कैसे लाइएगा उसको दबाइएगा, ठीक ना, और उसको मिट्टी के कांटेक्ट में रखिएगा। उसके स्टेम को, स्टेम बोल रहे हैं, उसके जो टिप होगा, फुनगी होगा, उसको बाहर निकालेंगे, बाकी को मिट्टी में उसको दबा देंगे। धीरे धीरे वो जो मिट्टी में दबा हुआ हिस्सा है वो क्या करेगा, जड़ निकालेगा, फिर नया पौधा तैयार होगा। अब है ग्राफ्ट। ग्राफ्टिंग थोड़ा अलग है, थोड़ा इससे मैं ऊपर वाले हिस्से को हटाता हूं, तो ये ग्राफ्टिंग में एक फोटो बना के समझाना पड़ेगा। अब देखिए ग्राफ्टिंग को जो लिखे हैं उसको समझने का प्रयास करिएगा। हाँ, इसका एग्जाम्पल जो था लेयरिंग का, तो जितना भी श्रब है, हिबिस्कस से लेकर के और जैस्मीन वस्मीन सब कह दीजिए, लेमन ओमन सब हो जाएगा। इसमें देखिए क्या है, ग्राफ्टिंग में दरअसल होता क्या है, 2 अलग अलग पौधे को हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, 2 पौधे लेते हैं और उस पौधे को हम लोग कंबाइन करके एक सिंगल पौधा बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, हमारे यहाँ एक मान लीजिए रोज ही है, ठीक है, हमारे यहाँ एक रोज है, वो मान लीजिए रेड कलर का है, और आपके यहाँ कोई ऐसा रोज है जो येलो कलर का है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि दोनों को एक साथ कर दिया जाए। यानी कि हमारे यहाँ जो रोज का जो प्लांट है वो रेड कलर वाला है, और आपके यहाँ जो रोज का जो प्लांट है वो येलो कलर का है, और हम चाहते हैं कि ये मेरे घर में यही रोज क्या हो जाए, इसी के अंदर उसका भी कैरेक्टर आ जाए। तो कोई बड़ा चीज नहीं है, बोले ना ये आर्टिफिशियल प्रोपगेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, मैन मेड, इसको मनुष्य ने अपने टेक्निक को ये निकाला है। और देखिए क्या है, इस प्लांट में जो मेरे यहाँ लगा हुआ है जिसमें जड़ है, इसमें हम वो चीज लगाना चाहते हैं, तो ये हिस्सा मेरे लिए कहलाएगा स्टॉक, ठीक है। और आपके यहां से हम क्या करेंगे, आपका जो ये पौधा था, ठीक है,
क्या करूंगा, कट करके लाऊंगा। अब कटिंग में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। स्लैंट कटिंग आप पढ़े हैं ना, कोन में मैथ में पढ़े थे, ये स्लैंट हाइट कहते हैं। स्लैंट हाइट 9 में पढ़े होइएगा एकदम, इसका भी पढ़ना है। तो ये स्लैंट हाइट। इसी तरह तिरछा काटेंगे हम, अपने पौधे को क्या करेंगे, ऐसे काट लेंगे, ठीक है। स्लैंट हाइट तिरछा ऐसे काट लेंगे, और ऐसा ही कट करके आपके घर से भी हम क्या करेंगे, उसको ऐसे लाएंगे, ठीक है। अब ये जो हिस्सा रहा ये कहलाएगा सियोन, ठीक है। इसमें जड़ नहीं था, ये रूटलेस है, विदाउट रूट है। विदाउट रूट वाले पार्ट को सियोन कहते हैं, विथ रूट वाले पार्ट को स्टॉक कहते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है मेथड इन विच टू कट स्टेम, 2 स्टेम तो कट किए, लेकिन एक में रूट रहता है और दूसरे में रूट नहीं रहता है। दैट मीन्स एक स्टॉक होता है, दूसरा सियोन होता है। और इसको ले आकर के मैं यहाँ पर आपके पौधे को यहाँ बढ़िया से अरेंज कर दूंगा, और यहाँ पर उसका फ्लावर भी है, फ्लावर वाला हिस्सा, कोई बर्ड वाला हिस्सा चाहिए इसको। अब ये रेंज करते समय थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि एकदम बिल्कुल हर हिस्से से कैम्बियम टू कैम्बियम अरेंज हो जाए, ठीक है ना। ये ध्यान देना है, कैम्बियम एकदम अरेंज होना चाहिए ढंग से सब कुछ। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करिए, प्लास्टिक वगैरह रख दीजिए बढ़िया से। प्लास्टिक रखने से क्या होगा, ये ड्राई अप होने से बच जाएगा। इसमें प्लास्टिक को कवर कर देना है, प्लास्टिक से कवर करना है, ये ड्राइंग से बचाएगा। फिर उसके बाद कपड़े वगैरह रखकर खूब बढ़िया से इसको बांध दीजिए। इसको ऐसे बांधना है जैसे कि लगे कि जैसे हड्डी उड्डी टूट जाता है, कैसे कमाची रख के हम लोग बांधते हैं, उस तरह बांध देना है। इतना टाइट बांधना है, ढंग से बांधना है, ये हिलना नहीं चाहिए। हिल जाएगा तो बस गड़बड़ हो जाएगा, तब वो सूख जाएगा, ठीक है। और ज्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हम अपना पेड़ काट लिए, आज काटे हैं, फोन किए, भैया आप दिल्ली से आ रहे हैं तो वहां से पौधा फलाना वाला लेके आइएगा, भैया आएंगे कल। तो भैया जब तक आएंगे कल तो वो भी सूख गया होगा और ये भी सूख गया होगा। अब दोनों को जोड़ते रह जाइएगा, दोनों में से कौन ना होगा, वो काम नहीं करना है, ठीक है ना। कुछ घंटों का बात चलेगा, ये कई दिन वाला काम नहीं चलेगा। तो ये क्या होगा, अब ये क्या होगा, सब आपस में हड्डियां टूट, आपकी हड्डी टूट जाती है तो जुड़ जाती है, तो ये क्यों नहीं जुड़ेगा। तो ये अब इसके बाद धीरे धीरे ये ग्रो करेगा और एक सिंगल प्लांट की तरह ग्रो करेगा, और फिर उसमें जो कैरेक्टर आएगा तो दोनों का कैरेक्टर आएगा, ठीक है ना। और कुछ दिन के बाद ये फूल खिलेगा, तो ये मान लीजिए येलो रहा, तो अगले बार फूल खिलेगा तो हो सकता है रेड हो सकता है तीसरे वाले में दोनों का कैरेक्टर हो। तो इस तरह जो है इतना सारा जो है ये बदलाव देखने को मिलता है। और ये बदलाव किसमें देखने को मिलता है, तो ग्राफ्टिंग में देखने को मिलता है। आपको आश्चर्य होगा, अभिषेक को देना दो, आपको आश्चर्य होगा कि 3000 से ज्यादा प्रकार का रोज इस दुनिया में है, मोर देन 3000 टाइप्स। मुगल गार्डन जाइए, फरवरी में खुलता है, दिल्ली का मुगल गार्डन, राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन है, जाइए वहां देखिए, देखने के बाद पता चलेगा दुनिया में कितना प्रकार का गुलाब है। अब आइए, अब इसके बेनिफिट्स क्या हो गए। बेनिफिट क्या, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन से अगर हम करते हैं तो बेनिफिट क्या होगा। सबसे पहला बेनिफिट ये होगा, सबसे कम समय में पौधे तैयार हो जाएंगे। नर्सरी से जो पौधा लाया जाता है आम वगैरह का, वो उसी समय कहता है कि इस साल मंजर निकलेगा, आप उसको तोड़ दीजिएगा, क्योंकि जब अगर फल वगैरह जब ग्रो होने लगेगा तो उसका अपना पेड़ का ग्रोथ रुक जाएगा। तो 2-3 सालों के बाद ही आपको फल मिलना शुरू होगा, जो कि आप एक सीड लगा करके नहीं गेन कर सकते हैं। दूसरा, केयर बहुत कम करना पड़ेगा। सोचिए छोटे से बच्चे को कितना केयर करके बड़ा करना पड़ता है। ऑलरेडी अगर 5-7 साल का बच्चा ही दुनिया में आता तो ठीक उसी तरह जो है ये पौधे जो ये आर्टिफिशियल प्रोपगेशन से होते हैं उनको बहुत कम केयर करना पड़ता है, ठीक है। इसके मेथड से आज के जमाने में सीडलेस वैरायटी भी आने लगी है, सीडलेस वैरायटी, ठीक है। जैसे कि हम लोग का जो ये लोकल जो अभी देखिए आजकल अमरूद का सीजन, गुआवा का सीजन है, जो लोकल अमरूद है देखिएगा इतना छोटा सा अमरूद और उसमें कितना सारा बीज होता है। लेकिन वही आजकल बड़ा बड़ा वैरायटी जो इलाहाबाद वाला आने लगा है, देखिए उसमें कितना इतना बड़ा वो फल है और उसमें सीड बहुत कम रहता है। कुछ तो सीडलेस भी आने लगा है, बहुत सारी वैरायटियां सीडलेस इससे बनाई जाने लगी है, ठीक है, बहुत सारे। इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ ऐसी वैरायटियां बनाई जाने लगी हैं जिसमें
ऐसी नहीं है, क्या कहते हैं उसको, जम्स का कोई प्रभाव ही नहीं है। जैसे देखिए एक आता है बी प्लस कॉटन, कॉटन का एक वेराइटी है। मिडिल इंडिया में सबसे ज्यादा लोग कॉटन का यूज करता है, कॉटन के प्लांट का वही क्रॉप है उनका। तो सबसे ज्यादा इंडिया में फार्मर्स का सुसाइड केस वहीं आता है, क्योंकि फार्मर्स कॉटन लगाते हैं। कॉटन क्या है, सेलुलोज ही एक तरह का मानिए। तो उसमें कीड़े बहुत तेजी से लग जाते हैं, पूरा का पूरा खराब हो जाता है फसल, फिर उसके बाद उसका दाम सही नहीं मिलता है। हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयास के बाद एक वेराइटी बना दिया, बी प्लस कॉटन वेराइटी। उसको लगा दीजिए पौधा को, घर पे सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कभी कीड़ा लगेगा ही नहीं। ठीक है, आजकल एक और वेराइटी आने लगा है, ठीक ना, गोल्डन राइस, सुने होइएगा गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या है, एक ऐसा राइस का वेराइटी है जिसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा है, ठीक है ना, सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन ए इसमें पाया जाता है। तो ये सब बदलाव कैसे हुआ है, ये सब बदलाव इसी लेवल पर हुआ है, ठीक ना। इसमें जो है चाहकर भी जो भी डिजायर्ड कैरेक्टर है हम उसको ला सकते हैं, तो ये हमारा बेनिफिट है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगा फिर उसमें हम लोग टिश्यू कल्चर को भी देखेंगे और फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे पढ़ेंगे। ओके बाय, गुड नाइट।